आयरलैंड के नॉर्थ वेस्ट साइड पर एक आइलैंड है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसको देखने पर आपको शायद गोरिल्ला की याद आ जाए, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ गोरिल्ला के ही फेस के जैसा लगता है, जो कि 94 एकड़ का है। और इसी के साथ साथ इसको वेल्दी प्राइवेट आइलैंड भी कहा जाता है। दरअसल ये सेल पर लगा हुआ है, जिसकी वर्थ है करीबन $2,27,000, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये होता है करीबन 1,70,00,000 के आसपास में, जिसको आप अपना कर सकते हो इतने रुपए देकर। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो किसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है YKK। दरअसल ये एक जिप कंपनी है, मतलब जो जिप्स वगैरह बनाती है, जो पैंट में लगती है, बैग में लगती है, जैकेट में लगती है, फिर कहीं भी लगती है, ये खाली जिप ही बनाती है। और ये दुनिया भर की जितनी भी जिप्स हैं उसमें से आधी जिप्स इन्हीं की होती है। ये दुनिया की आधी जिप्स की प्रोडक्शन करती है। यूएस के कैलिफोर्निया के अंदर एक डेजर्ट है जिसको मोजावे डेजर्ट भी कहा जाता है, जहां पर एक सीक्रेट स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, जिसको हर वो बंदा यूज कर सकता है जो कि इस डेजर्ट के अंदर उसको ढूंढ सकता है। इसको सोशल पूल के नाम से भी जाना जाता है। करीबन 1991 में बोइंग 747 ने इजराइल से करीबन 1086 इथोपियन जूइश लोगों को इवैक्यूएट किया था, जहां पर ये आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी प्लेन द्वारा 1088 लोग इवैक्यूएट किए गए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 1086, अब 88 क्यों कह रहा हूँ। दरअसल 2 बच्चे भी पैदा हुए थे इस फ्लाइट में आने के दौरान, जिसकी वजह से 1088 हो गए थे। लूडो सांप सीढ़ी की गेम तो आपने बहुत खेली होगी, जिसमें एक डाइस होता है जिसको फेंकना होता है और उसके हिसाब से नंबर आता है आपका, जिसमें 6 साइड होती है। लेकिन एशियंट इजिप्शियन एरा में भी इसी तरीके का डाइस होता था, लेकिन उसमें करीबन 20 साइड होती थी और इस डाइस को करीबन 200 BC के आसपास में यूज किया जाता था। ऑक्टोपस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कुछ स्पीशी ऐसी होती है कि बहुत ही तेजी से रंग बदल लेती है, लेकिन एक मछली की प्रजाति भी होती है जिसको फ्लंडर भी कहा जाता है, जो कि इतनी ज्यादा स्किल्ड होती है रंग बदलने में कि ये भी ऑक्टोपस की तरह कुछ ही सेकंड में अपने रंग बदल लेती है और अपने एनवायरनमेंट के जैसा बन जाती है। एक डोर नॉब होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। दरअसल ये फिश आई व्यू देता है कमरे से घुसने से पहले ही कमरे का, कि अंदर कैसा व्यू है और क्या चल रहा है। एक ट्रैवलर टी शर्ट भी आती है जो कि उन लोगों के लिए बड़ी काम की होती है जो कि अक्सर देश विदेश में ट्रैवल करते रहते हैं। हालांकि अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है ट्रैवलिंग पर, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। इससे होता ही है कि कई कंट्रीज ऐसी होती है कि जहाँ पर इंग्लिश ज़्यादातर नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाती है। कि मान लो आपको किसी से बस स्टैंड का पता करना है, रेलवे स्टेशन का पता करना है, खाना खाने के रेस्टोरेंट का पता करना है, तो इसके लिए इस टी शर्ट पे करीबन 40 आइकॉन बनाए गए हैं, जिस पर आपको बस उंगली लगानी है और सामने वाले से पूछ सकते हो कि भैया ये चीज कहाँ मिल सकती है। आपको मालूम है कारपेट अलार्म क्लॉक भी आती है जो आपको मजबूर कर देती है उठने पे, क्योंकि जब ये अलार्म बजता है तो आपको इसके ऊपर जाके खड़े होना पड़ता है, तब जाके ये बंद होती है। हम में से बहुत से लोग स्कूल के बाद में, कॉलेज के बाद में किसी ना किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं जहां पर हम एज ए इंटर्न रखे जाते हैं, जहां पर बहुत कम सैलरी मिलती है। मतलब सैलरी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, बस ये लगा लो कि आपके आने जाने का किराया मिलता है, और कईयों को वो भी नहीं मिलता बल्कि फ्री में काम करवाते हैं उनसे। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सामने से पैसे देते हैं कि मुझे इंटर्नशिप करने दीजिए। अब इसी तरीके के शख्स थे वाज चेरी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्न लगे हुए थे, जहां पर 22 मई 1990 में इन्होंने एक ऐसी गेम डेवलप कर दी थी जिसका नाम रखा गया सॉलिटेयर, जो कि आप में से बहुत से लोगों ने शायद कभी ना कभी खेली भी होगी। तो यहाँ पर ये अब तक की सबसे ज्यादा यूज की गई एप्लीकेशन है विंडोज की अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी इनको आज तक कोई भी रॉयल्टी नहीं मिली इस गेम की। मुर्गी से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है, जिसमें पूछा जाता है कि मुर्गी आई या पहले अंडा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका के अंदर एक मुर्गी थी जिसने दरअसल सीधा ही चूजे को पैदा किया था, ना कि अंडा दिया था। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि श्रीलंका के अंदर तो भाई मुर्गी आई थी। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।